जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का डिजायर टू लर्न के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। काफी सारे यंगस्टर्स का ये डाउट रहता है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है लेकिन एज ऑफिसर ज्वाइन करना है, तो क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेजरली मैंने आज इसमें आर्मी के जो एंट्रीज हैं उसको कवर किया हुआ है। अगर मैं इन एंट्रीज की बात करूं तो एंट्रीज बहुत डाइवर्स हैं, ठीक है। काफी सारी एंट्री तो आप सीधा 12th के बाद 10+2 के बाद ही सीधा आप एंट्रीज के लिए फॉर्म भर सकते हो। वहीं कुछ एंट्री ऐसी हैं जो ग्रेजुएट एंट्री के लिए हैं और वो एग्जाम्स जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं। आगे कुछ एंट्री ऐसी हैं जो ग्रेजुएट एंट्री हैं लेकिन वो जिसके एग्जाम्स यूपीएससी नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक एंट्री को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, क्या एज क्राइटेरिया हो सकता है, क्या ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले जब हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की। अभी जो एनडीए का एग्जाम है ये आप क्लास 12th के बाद, जैसे क्लास 12th हुआ ना, क्लास 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और किसी भी फील्ड का सबसे ज्यादा डाउट रहता है, सर मैं आर्ट्स वाला हूं, मैं क्या एनडीए का एग्जाम दे सकता हूं, मैं कॉमर्स वाला हूं, एनडीए का एग्जाम दे सकता हूं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो सभी डाउट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी लड़का 12th पास है, 12th क्लास जो भी 12th पास है, लड़का हो या लड़की हो, वो आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनडीए की एज एलिजिबिलिटी की, तो वो 16.5 से 19.5 ईयर्स उसके एज एलिजिबिलिटी होती है। क्लियर है। सेकंड, इसका क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया, क्लास 12th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास 12th होना चाहिए। और अगर आपको एयरफोर्स है या नेवी के लिए आपको मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए। आर्मी के लिए क्लास 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास करते हो, आप एलिजिबल हो एनडीए के एग्जाम देने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है, इसकी ट्रेनिंग एकेडमी आपकी खड़गवासला पुणे में है। और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 साल का रहता है, जिसमें से 3 साल की आपकी ट्रेनिंग एनडीए पे होती है और 1 साल की आपके रिस्पेक्टिव एकेडमी में होती है। सपोज आप अगर एएफए के लिए क्वालिफाई हुए, एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई हुए, तो 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग होगी और 1 साल आपको एयरफोर्स में भेजा जाएगा, एएफए में भेजा जाएगा, एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल भेजा जाएगा। सेम अगर आप नेवी के लिए क्वालिफाई करते हो तो नेवल एकेडमी में आपको भेजा जाएगा। 3 साल एनडीए और 1 साल नेवल एकेडमी में करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एनडीए। अच्छा, और एनडीए एग्जाम जो है वो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। हर साल 2 बार ये एग्जाम होता है। कितने बार होता है? हर साल 2 बार ये एग्जाम होता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसका जो अप्लाई कैसे करना है, तो हर बार इसका 2 बार ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, यूपीएससी जारी करता है और आप उससे अप्लाई कर सकते हो और पेपर के थ्रू आप पेपर दोगे, उसके बाद आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 3 स्टेट प्रोसेस है भाई। ये पहले मैं बता दे रहा हूं कितने स्टेट प्रोसेस है। 3 स्टेट। पहला आपका रिटन होगा, दूसरा आपका होगा एसएसबी इंटरव्यू, थर्ड आपका मेडिकल होगा और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। जो इन तीनों स्टेजेस को पार कर देगा वो जाके एनडीए ज्वाइन करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास आता है, ये भी 12th एंट्री है जिसको हम 10+2 एंट्री स्कीम कहते हैं, जिसको हम टेक्निकल एंट्रीज कहते हैं। ये आर्मी के लिए टीईएस होती है, सिमिलर वे में नेवी टेक भी होती है नेवी के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। एज की अगर मैं बात करूं तो एज 16.5 से 19.5 सेम होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके एग्रीगेट 60% से ऊपर चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन आपके एनडीए एग्जाम में नहीं थी, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जब मैं बात कर रहा हूं टीएस एंट्री की, तो उसमें 60% से ऊपर आपको चाहिए है। और इसके साथ आपको जेई मेंस का रिजल्ट चाहिए होता है, मतलब उसके थ्रू कट ऑफ जारी होता है और डायरेक्ट एसएसबी कॉल आता है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। इसकी 2 स्टेजेस की प्रोसेस होती है। पहले स्टेज में आपका एसएसबी होता है, कॉल लेटर आता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है और जो रिकमेंड होते हैं उनका मेडिकल्स होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है। तो ये कितने स्टेज का प्रोसेस होता है? 2 स्टेज का। अप्लाई करने के लिए आपको सीधा कहां जाना है? ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाना है, अप्लाई करना है अफसर एंट्री का। जब भी टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म आता है आपको वहां जाके सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। सेम अगर मैरिड की अनमैरिड, तो ध्यान रखना कि अनमैरिड ही व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। वैसे भी 16.5 साढ़े 19 के बीच में आपकी शादी नहीं हुई रहती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं ट्रेनिंग एकेडमी की बात करूं तो इसकी जो भी ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग ओटीए गया में होती है, ठीक है। सो वी आर हैविंग 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एक गया में है और दूसरी आपकी चेन्नई में है। तो जो भी टीएस एंट्री की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपकी ओटीए गया में होती है। क्लियर है। और ये परमानेंट एंट्री के लिए होता है, परमानेंट एंट्री। नेक्स्ट,
इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करते हैं। अगर मैं आईएमए की बात करूं, अब ये कौन सी एंट्री है, ये आपकी ग्रेजुएट एंट्री है, ठीक है। कौन सी एंट्री है, ग्रेजुएट एंट्री है। और इसके लिए एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को कहते हैं यूपीएससी सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आप आईएमए ज्वाइन करते हो। इसके लिए आपको 3 पेपर होते हैं, उन पेपर्स को क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश का होता है, जीएस का होता है और मैथ्स का पेपर होता है। जो भी इसका रिटन क्वालिफाई करता है, इसके बाद इसका कॉल किसके लिए आता है, एसएसबी इंटरव्यू का। जो भी एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करता है, फिर मेडिकल्स के बाद इसकी भी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं, ये भी 3 स्टेज की प्रोसेस है। कितने स्टेज की है, 3 स्टेज की प्रोसेस है। पहले में आपका रिटन, सेकेंड में आपका एसएसबी इंटरव्यू, थर्ड में आपका मेडिकल्स, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। क्लियर है। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 19 to 24 इयर्स इसकी एज क्राइटेरिया होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यूपीएससी सीडीएस की बात करूं, ये ओटीए भी करवाता है, आईएमए भी कराता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ओटीए, आईएमए, एएफए और आईएनए सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, जैसे आपने एनडीए के लिए किया था। नेक्स्ट, इसमें भी मैरिटल स्टेटस अनमैरिड चाहिए है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी है आईएमए, जो देहरादून में है। क्लियर है। और अगर मैं ट्रेनिंग टेन्योर की बात करूं, ट्रेनिंग पीरियड की बात करूं, वो 1.5 ईयर है। तो 1.5 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये एसएससी नॉन टेक एंट्री। इस एंट्री को हम कहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, सीडीएस ओटीए का, ठीक है। सेम वही एग्जाम यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम होता है। और अगर आप ओटीए के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप नॉन टेक एंट्री के लिए जाते हो, ठीक है। इसकी अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 19 to 25 इयर्स इसका एज क्राइटेरिया होता है। सेम क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी ट्रेनिंग एकेडमी कहां है, जैसे मैंने पहले बताया था, ओटीए गया है और ओटीए चेन्नई है। तो जो ओटीए चेन्नई है वहां पे आपकी ओटीए की ट्रेनिंग होती है। एसएससी नॉन टेक जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए चेन्नई में होती है। और लगभग इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 49 वीक्स का। 49 वीक्स का इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है। और हर साल 2 बार पेपर के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है यूपीएससी, आप अप्लाई करते हो और हर साल 2 बार इसकी वैकेंसीज आती है। और अच्छी खासी वैकेंसीज आती है यार इसके लिए भी। नेक्स्ट आता है अपने पास, अब ग्रेजुएट तो एंट्री है, लेकिन ये क्या है, जो यूपीएससी नहीं कराता है, इसको हम टेक्निकल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली एंट्री है उसको हम कहते हैं टीजीसी एंट्री, ठीक है। अब ये टीजीसी एंट्री के लिए एज क्राइटेरिया जो अपना है 20 to 27 इयर्स होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। और नेक्स्ट, इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको बीई या बीटेक करना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम में बी और बीटेक करना चाहिए, तभी आपका टीजीसी का कॉल आएगा। ये भी 2 स्टेज की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, आपका पहले तो एसएसबी का कॉल आता है और सेकंड एसएसबी में जो रिकमेंड होता है उसका मेडिकल्स होता है। क्लियर है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसकी ट्रेनिंग एकेडमी क्या है, सेम आईएमए देहरादून में ही इसकी ट्रेनिंग होती है। और इसका ट्रेनिंग जो पीरियड है, ड्यूरेशन, वो 1 ईयर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो एकेडमी है उसको हम कहते हैं एनसीसी एंट्री। ये स्पेशल एंट्री होती है, ये भी डायरेक्ट कॉल लेटर आता है इसका, ठीक है। स्पेशल एंट्री होती है, इसका डायरेक्ट कॉल लेटर आता है। और अगर मैं इसके एज की बात करूं तो 19 to 25 इयर्स का इसका एज क्राइटेरिया होता है। सेम अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो भैया इसमें एज सच कुछ नहीं है, बट ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से। और दूसरा, आपके पास एनसीसी के सीनियर डिवीजन में कम से कम, मैं लीस्ट क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है उसमें कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम इसका भी कट ऑफ निकलता है, इसकी भी डायरेक्ट कॉल लेटर आता है। जो भी कॉल लेटर जिसको आता है वो एसएसबी के लिए अपीयर होता है। जो एसएसबी क्वालिफाई करता है उसका मेडिकल्स होता है और फिर उसकी भी मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है। नेम, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि इसका ट्रेनिंग एकेडमी कहां है, तो ये ट्रेनिंग एकेडमी हमारी ओटीए चेन्नई में है। ट्रेनिंग कहां है एकेडमी, ओटीए चेन्नई में इसकी ट्रेनिंग एकेडमी है। और सेम इसका भी अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की, तो 49 वीक्स का इसका भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी एनसीसी स्पेशल एंट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एंट्री है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। आर्मी में भी आर्मी के अपने एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, जजेस होते हैं, आर्मी का भी एक कोड है, तो उसके लिए जैग एंट्री होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैग एंट्री की, तो उसका एज क्वालिफिकेशन
सॉरी एज क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया 21 to 27 ईयर्स का होना चाहिए, इसके बीच का आदमी उसमें अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए एंट्री ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका क्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स। कितने परसेंट? एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट, मतलब बार काउंसिल के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक और चीज बोला है कि क्लैड पीजी स्कोर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जो क्लैड का पीजी स्कोर है ना वो मैंडेटरी है। किसके लिए? सभी लोगों के लिए जो जैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए क्लैड का पीजी स्कोर भी मैंडेटरी है। क्लियर है? नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो सेम इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी ओटीए चेन्नई में ही होती है। ट्रेनिंग जो भी होती है ओटीए चेन्नई में होती है और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सेम 49 वीक्स का है। क्लियर है? तो ये है हमारी एसएससी कौन सी एंट्री? जैग एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्निकल एंट्रीज की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? एसएससी टेक, जिसको हम कहते हैं एसएससी टेक एंट्री। सेम नेवी टेक भी एंट्री आती है, एसएससी टेक एंट्री है ये, ठीक है। अगर मैं एसएससी टेक एंट्री की बात करूं तो इसके थ्रू एज जो क्राइटेरिया होता है 20 to 27 ईयर सेम। टीजीसी एंट्री में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, वही आपको जो एसएससी टेक एंट्री है उसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? शॉर्ट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी नोटिफाइड स्ट्रीम में, तभी जाके आप एलिजिबल हो एसएससी टेक के लिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी अगर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करूं तो इसकी जो भी ट्रेनिंग होती है, जो आर्मी विंग की ट्रेनिंग है, एसएससी टेक जो आर्मी विंग का है उसकी ट्रेनिंग आपकी ओटीए चेन्नई में ही होती है। वहीं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इसका क्या है? 49 वीक्स का इसका भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये एफकेट एंट्री है। एफकेट एंट्री आपके एयरफोर्स के लिए होती है, ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पहले एफकेट में कुछ फील्ड्स को परमानेंट कमीशन में रखा था, लेकिन अभी ये पूरा क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आता है। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। अगर मैं एज की क्राइटेरिया की बात करूं, अभी मैं यहां पे बात करूं पायलट एंट्री की, ठीक है। पायलट एंट्री के लिए 20 to 24 इयर्स एज क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके आना चाहिए मैथ्स फिजिक्स में 10+2 लेवल पे। और नेक्स्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए बीई बीटेक में, या तो बीई बीटेक में हो या तो कोई भी बीएससी का फील्ड जिसमें मैथ्स और फिजिक्स आपका हो, उसमें 60% कम से कम मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही आप एलिजिबल होगे किसके लिए? एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग एकेडमी कहां है? डुंडिगल तेलंगाना में है। और अगर मैं फाइटर पायलट की बात करूं तो फाइटर पायलट की ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग भी 1.5 ईयर की होती है, 1.5 साल की इसकी भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये था आपका एफकेट की पायलट एंट्री की बात। एफकेट में और भी काफी सारी एंट्रीज हैं, जैसे कि अगर मैं वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करूं, एफकेट में एक वेपन सिस्टम ब्रांच का भी आता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। और भी कुछ एंट्रीज हैं जो स्पेसिफाइड है नेवी के लिए, और थोड़े से एंट्रीज में हम डिस्कस कर सकते हैं एयरफोर्स के बारे में भी, ठीक है। तो अगर आपको और भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एंट्रीज तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।